ये देखिए बेहोश हो गई है, ये लड़की की माँ है। हम ये कहना चाहते हैं हमारे हिंदू समाज से कि अगर हिंदू में अगर सारा शर्म है तो आ जाओ मैदान में। वो लड़का भगा कर ले गया है मेरी बहन को। लड़की को पता नहीं ये लोग पुलिस वाले कहाँ रखे हैं। जब उसके दादी के पास फोन किया तो बोला कि खुशबू तो कल से आई नहीं है। तब हमारे डाउट होने लगा कि लड़की कुछ हुआ है। तब हमने अपने रिश्तेदारों यहाँ खबरों करने लगे, आस पड़ोस गली सब में खोजने के ढूंढने शुरू कर दिए। तब उसके एक स्कूल के सहेली ने बताया कि अंकल एक नंबर से कॉल आया था। लड़की के साथ इतना गलत व्यवहार किया पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने। एक जब बच्ची के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो गया है, जो 15 साल की लड़की है उसको 18 साल का घोषित करके तुमने किस वजह से शादी करवाई है आप? क्या एक हफ्ता लगता है क्या FIR होने में? ये लोग तो टारगेट बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ इनको ना ग्राम सरिया करके आगे से लेके पीछे तक। प्रशासन से तो उम्मीद हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। योगी बाबा जी के हवाले है ना, एक भी जिहादी कायदा नहीं तोड़ता, वहाँ पे कानून नहीं तोड़ता, वहाँ पे सब संविधान मानते हैं। जाति पाति में बटोगे टूट जाओगे। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े डाबरी थाना के बाहर, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप जानना चाहेंगे ये विरोध क्यों हो रहा है। तो दरअसल यहां डाबरी से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक और हिंदू जो बेटी है वो कहीं ना कहीं किसी अब्दुल के चक्कर में फंसती हुई नजर आई। यहाँ पे परिवार है, उस परिवार से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा माजरा क्या है, क्या हुआ। मैं आप बात करिए, आप पूरी बात बताइए। इंसाफ मिलेगा, आप बात करिएगा तो इंसाफ मिलेगा। आप बताइए। ये देखिए बेहोश हो गई है, ये लड़की की माँ है, वो पीड़ित बच्ची की माँ है। ये बेहोश हो गई है। यहाँ पे 15 तारीख को हम स्कूल के लड़की को छोड़ के आए थे। छोड़ के आने के बाद हम लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। छोटा लड़का भी स्कूल चला जाता है। अब काम पर से आए रात को 9 बजे तो हमने छोटे लड़का से पूछा, रे दीदी कहाँ है? तो बोला कि कह रही थी दीदी की दादी के घर जाएंगे। उसके बाद से निश्चिंत हुए कि दादी के यहाँ गई होगी। रात को हमने कुछ नहीं सोचा समझा, खा पी के सो गए अपना। सुबह में उसके सहेली का फोन आया कि अंकल खुशबू स्कूल नहीं जाएगी। तब हमने कहा कि रुको, दादी के पास फोन किए। जब उसके दादी के पास फोन किए तो बोला कि खुशबू तो कल से आई नहीं है। तब हमारे डाउट होने लगा कि लड़की कुछ हुआ है। तब हमने अपने रिश्तेदारों यहाँ खबरों करने लगे, आस पड़ोस गली सब में खोजने के ढूंढने शुरू कर दिए। तब उसके एक स्कूल के सहेली ने बताया कि अंकल एक नंबर से कॉल आया था। इस नंबर से वो खुशबू बात की थी हमारे मोबाइल से। हमारे पास तो छोटा वाला मोबाइल था, उस नंबर को डायल किए तो स्विच ऑफ आ रहा था। जब बड़े वाला एक मोबाइल में डायल किए तो उस पर MD आलम लिखा आया। तो हम समझ गए कि यह मुस्लिम का काम है। जब हमने और खोजबीन शुरू की तो एक सहेली ने बताया कि अंकल आलम जो नाम है ना, वो लड़का इस कारखाने में काम करता था, 10 नंबर गली में। उसका बाप भाई सब काम कर रहा है, आप जाके वहाँ पता लगाइए। जब हमने वहाँ गए कि भाई आलम कौन है, तो एक बूढ़ा सा आदमी बोला ये आलम मेरा लड़का है। जब हमने बोला कि भाई लड़का आलम है कहाँ, तो उसने बोला कि गांव गया है। तो हमने कहा कि ठीक है गांव गया है तो बुलाइए उसको। तो बोला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, पानी उनी चल रहा है, जब तबीयत ठीक हो जाएगा तो कल परसों में आ जाएगा। हमने कहा कि चल थोड़ा ये संतुष्टि मिला मुझे कि वो गांव से आएगा तब ये कुछ कर सकते हैं हम। तब हम किसी आने पाने पहचाने से पूछे कि भाई केस करने जाते, क्या केस करोगे? केस करने जाओगे तो कहेगा कि कहाँ से लड़की गया हुआ तुम्हें पता नहीं है। दिन बाद वापस। जब हमने 20 तारीख को कंप्लेन किए, कंप्लेन करने के बाद उसके बाप और भाई को पकड़ के थाने में लाया कि बुलाओ अपने लड़के को। तब उसने कहा ठीक है सर, कल सुबह तक मैं लड़का लड़की दोनों को बुला रहा हूँ। गिरफ्तार कर लिया आरोपी? हाँ, मेरा रिपोर्ट भी लिख लिया। अभी जब ये हिंदू संगठन के लोग अंदर गए तो अंदर पुलिस वालों ने बात करने से मना कर। बता रहे, पूरी बात हम डिटेल से बता रहे हैं। 20 तारीख को कंप्लेन लिखाए थे, 22 तारीख को 6 बजे लड़की उस कारखाने में बरामद हो गई। किसी आदमी ने मुझे फोन किया कि लड़की आ चुकी है कारखाना में। जब हमने पुलिस को फोन किए तो पुलिस वाले बोलते हैं कि मेरा काम है, मैं कैसे लाऊंगा, मेरा काम है। फिर एक आदमी से फोन करवाए हमारे गली के प्रधान जी से, तो वो भी बोला कि ठीक है अभी शाम हो गया, रात हो गया है, हम उसको कल गिरफ्तार करेंगे। लड़का के रिश्तेदारों ने और कारखाने वालों ने एक एडवोकेट किया, वो वकील से उस लड़की को सारी रात टॉर्चर करवाया, बयान बनवाया और उसके बाद 12 बजे दिन को उसको एडवोकेट के साथ लाया गया थाने। लड़की को टॉर्चर भी किया गया है और एडवोकेट के साथ लाया गया। जब एडवोकेट के साथ लाया गया तब मुझे थाने से कॉल आया कि भाई लड़का लड़की आ गया थाने में, तुम आ जाओ। जब हम थाने में आए तो बोला कि हमारा लड़की कहाँ है पहले दिखाइए। कहीं नहीं दिखाएंगे। इससे पहले एक बात है कि जब हमने मेरी लड़की 1 लाख रुपये लेके भागा था तो मैं पुलिस को बोला इस कंप्लेन में 1 लाख रुपये और कान के झुमके, मंगलसूत्र, पायल को लिखिए। तो उसने कहा इसका प्रूफ देना होगा। नहीं प्रूफ दूंगा तो इसका नहीं लिखूंगा मैं। तो मैं उस समय गांव से ब्याज पर लेकर आया था। मैं गांव जाके उसी समय पुलिस को ब्याज वाले को पकड़ के लाऊं कि मुझे ब्याज पर दिया है।
आप ही लोग ये कहिए। मैं गांव जाके उसी समय मेरी लड़की को साथ हो गया तो मैं गांव लाके उसको प्रूफ दूं पुलिस वाले को कि 1 लाख रुपया मुझे इस आदमी ने दिया ब्याज पर। लड़की को बरामद होने के बाद वो मेडिकल चेक होता है तो पुलिस वाले को कहे कि मेडिकल चेक करवाइए। आप लड़की के भाई हो, क्या हुआ था बताओ। वो लड़का भगा कर ले गया है, मेरी बहन को फुसला कर ले गया। केस किया थाना में 20 तारीख को, तो ये केस नहीं मान रहे हैं और बोल रहे हैं ना इंटरनल जांच नहीं हुआ है, मेडिकल नहीं हुआ है, तब पर भी ले गया है। हम लोग आज एसीपी के ऑफिस में गए थे तो हम लोग को बेलगा दिया गया 10-12 लोग को। कहाँ है बहन, कहाँ? लड़की को पता नहीं, ये लोग पुलिस वाले कहाँ रखे हैं। हम लोग को 2-3 दिन से गुमराह किया जा रहा है। जज के सामने पेशी होगा, पेशी कल हो गई थी, फिर भी आज हम लोग को बुलाया गया है और ये लोग हम लोग को थोड़ा भी सपोर्ट नहीं। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? चाणक्य पैलेस जनकपुरी में। उम्र क्या थी तुम्हारी बहन की? 15 साल और उसको आधार कार्ड पे 18 साल करवा के केस के बाद शादी करवा दिया गया। उसके बाद भी पुलिस उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया है। पूरी और शादी करवा दिया गया, जबरदस्ती शादी करवाया। हाँ, जबरदस्ती मेरी बहन को प्रेशर में डालकर वो लोग शादी करवा दिया और उसका माइंड वॉश करवा दिया गया है। जब मेरी बहन केस किए तो 21 तारीख को शाम में आ गई थी। पुलिस वाले को हम लोग कॉल किए, शर्मा जी कॉल किए, RWA के प्रधान, फैक्ट्री के मालिक कॉल किए तो पुलिस वाला नहीं आया। बोला कि अभी हम लोग रात हो गया है, कल आएंगे। पुलिस वाले का कार्य बनता कि आने का, तो पर भी वो काम नहीं किया, रात को नहीं आया। भर रात मेरी बहन को सिखा पढ़ा दिया गया। हम ये कहना चाहते हैं हमारे हिंदू समाज से कि अगर हिंदू में अगर सारा शर्म है तो आ जाओ मैदान में। और हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल तुम्हारी बेटी के साथ होगा। इसलिए कह रहे हैं हिंदू भाइयों, अगर तुम्हें शर्म है तो आओ मैदान में। इसके लिए मेरा सर कट जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं कहना चाहता हूँ इन पुलिस वाले को, क्या उससे 25,000 या 50,000 रुपया लेने से, गलत रिपोर्ट बनवाने से वो छुपा सकता है? मुझे बार बार की धक्के खाने पड़ रहा है, किस लिए? आज मेरे हिंदू भाई अगर नहीं साथ देते तो पुलिस वाले तो मुझे भी अंदर कर देते। क्या मैं यही समाज और हिंदू वालों से कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाए इन पुलिस वाले से। ये पुलिस वाले मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं कि तुम 1 लाख रुपए लाए कहाँ से, तुम्हारे बीवी के गाना होगा कहाँ इतना से? क्या मैं पूछ सकता हूँ, 1 भर की सोना की गाने मेरी बीवी नहीं पहन सकती है? जो मैंने पे पैसे लाए थे क्या? हाँ। क्या काम करते? हम सिलाई के काम करते हैं। 15 साल की लड़की थी, खबर आ रहा है जबरन शादी करा दिया गया। हाँ, जबरन शादी करा गया है और उसको रात भर धमका कर उसको इतना टॉर्चर माइंड किया गया है कि वो मेरे खिलाफ बोल रही है कि हम जब रहेंगे तो उसी के साथ रहेंगे। देखिए, परिवार वालों ने संगीन आरोप लगाया है। एक तो लड़की नाबालिग है, 15 साल की है और जबरन शादी कराया गया है। दूसरा इनका आरोप है पुलिस वाले सुन नहीं रहे, बहुत तरह से बच्ची को भी टॉर्चर किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये प्रोटेस्ट देखिए, बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता किस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। उनका कहना है सड़क तब तक जाम रहेगा जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता है। लड़की के साथ इतना गलत व्यवहार किया पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने और उसका चेकिंग कराया। आधार कार्ड में जो लड़के की उम्र थी वो लड़के ने जाकर के बिंदापुर में ही 18 साल उम्र दर्ज करवा ली, OTP अपने नाम से करवा ली। ये सब पुलिस को बताया गया लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। जहां से 18 वर्ष की आधार कार्ड बने, कौन बनाया, उस पे पुलिस कोई कार्य नहीं कर रहा है। इतना पता चला इस आईओ ने, जिसको आईओ केस का है, उसने 25,000 रुपया खा करके लड़की वालों को धक्के मार के भगा देता है और कहता है तुम्हारी लड़की 18 साल की हो चुकी है, उन्होंने शादी कर लिया है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आज इस तरीके से पूरे क्षेत्र में, हमारे चाणक्य प्लेस सीतापुरी में केवल ये लव जिहाद का जो मामला चल रहा है ये बहुत ही भयानक है। यहाँ से जितने मदरसे हैं, जितने मौलाना लोग हैं, ये लोग जाकर के सारे मुस्लिम लड़कों को ब्रीफ करते हैं, पढ़ाते हैं और समझाते हैं कि हिंदुओं की लड़की को भगाइए और लेके जाइए। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद से हमने संपर्क किया कि पुलिस नहीं माननी है। हमने उनको बुलाया और हम लोगों ने कहा चलो मुझे मिलना चाहिए थाने में। पुलिस क्यों नहीं मान रही है? हम लोग यहाँ के जो ACP साहब हैं पहले गए उनसे बात करने के लिए, 15 लोग गए थे। मोदी मंच से सुशीला मैडम जी हैं, ये इतनी बड़ी मंच से हम लोग 15 लोग गए। हमने कहा सर एक बात करनी है आपसे, पीड़ित परिवार से। 25 मिनट इन्होंने हमें बाहर खड़ा कर रखा। कैसे भी लड़ाई झगड़ा करके हमने एक बार मिलने की, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मिलने की कोशिश की। हम लोग घुसने में उनके ऑफिस में कामयाब रहे। उसके बाद उन्होंने कहा आप लोग उठ के सीधी बाहर चले जाइए, एक आदमी मुझसे बात करेगा तो बात करूंगा, वरना मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ से निकल जाइए। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया, कह रहे हैं लड़की के माँ बाप से बात करेंगे, आपसे नहीं। हमने निर्णय लिया कि हम लोग बात करेंगे तो सभी बात करेंगे, अन्यथा हम बात नहीं करेंगे। और आज ये जितनी चक्का जाम हो रहा है, जितनी जनता परेशान हो रही है, ये हमारे कारण नहीं,
विश्व हिंदू परिषद के कारण नहीं, ये मात्र दावड़ी थाने के द्वारिका के एसीपी भारद्वाज जी के कारनामे से हुआ। अगर पीड़ित परिवार की बातों को गंभीरता से सुन लेते, समझ लेते, तो आज बजरंग दल वालों को, विश्व हिंदू परिषद वालों को यहाँ पे बैठने का मौका नहीं मिलता। क्या कहेंगे? एक जब बच्ची के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो गया है कि 15 साल की लड़की है, उसको 18 साल का घोषित करके तुमने किस वजह से शादी करवाई है आप? हमने जब सुबह एसीपी से बात करी तो उन्होंने हमसे बात नहीं करी है। तो अब ये सारा चक्का जाम हुआ, उन्हीं की वजह से हुआ। लोगों को परेशानी हुई, किस वजह से? उन्हीं की वजह से हुई। अब ये बात करने के लिए हमें बुला रहे, तो हम जा रहे हैं, ठीक है। 15 तारीख को वो लड़की गई, उसके बाद थाने आए, 22 तारीख को एफआईआर हुई। क्या एक हफ्ता लगता है क्या एफआईआर होने में? एफआईआर एक हफ्ते बाद एफआईआर हो रही है, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एफआईआर करके छोड़ दी, फिर 2-4 दिन बाद पकड़ के ले अभी आए। पकड़ के अगर लेकर भी आ गए उन्हें, तो उसके बाद में छोटे मोटे कोई धारा लगा के उनको छोटे मोटे केस में फंसा के काम खत्म कर दिया। जो बात सच है उसका ना तो मेडिकल कराया गया लड़की का, और ना रिपोर्ट उस हिसाब से तैयार करी गई। पॉक्सो एक्ट लगता है, वो नहीं लगाया गया बिल्कुल भी। उसके बाद में लड़की, सुनने में आया कि लड़की नाबालिग थी। लड़की के परिवार वालों ने बताया लड़की नाबालिग थी, लेकिन वो आधार कार्ड जो नकली आधार कार्ड बनवाया गया उसका, जिसमें वो बालिग दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से इस खेल को बदला गया। नाबालिग लड़की को बालिग घोषित करके इस जो ये विवाह हुआ था उसको सही ठहराया गया। और उसके बाद में फिर जब वो लोग, लड़की के परिजन जब बजरंग दल की टीम के पास आए, उनसे संपर्क किया, तो जब बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने में जाते हैं मिलने के लिए एसीपी साहब से, तो एसीपी साहब उनको बाहर भगा देते हैं कि आप नहीं मिलेंगे। ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। एसीपी साहब किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? कार्रवाई करने के लिए बैठे, जनता के लिए बैठे हैं। इतना बड़ा मामला हो गया आपके क्षेत्र में हो रहा है, धर्म परिवर्तन पूर्णतः गैर कानूनी है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो क्या ये इस प्रकार से लव जिहाद किसी छोटी लड़की को, 14-15 साल की लड़की की क्या उम्र होती है? सीखने की उम्र होती है उसकी। उसको बहला फुसला के अपने प्रेम जाल में फंसा के उसका धर्म परिवर्तन करा के आप विवाह करके ले जा रहे हो अपने साथ में। और उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? पिछले कई मामले उठा के देख सकते हो। कोई फ्रिज में मिलता है, कोई कूलर में मिलता है, कोई वॉशिंग मशीन में मिलता है। तो क्या इस प्रकार से काम होने वाला है? दिल्ली पुलिस के इस मामले में ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। एक आधा मामला कोई आता है, निपटाया जाता है, हम लोग मिलकर निपटा पाते हैं, तब तक कोई दूसरा हो जाता है। इस पर कोई सख्त कानून बनना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं बना। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि इसके मामले में कोई सख्त कानून बने। एसीपी साहब पहले तो मिले नहीं, उसके बाद में हम लोगों को मजबूरन ये दावड़ी मोड़ का रोड जाम करना पड़ा। उसके बाद 2 घंटे जाम करने के बाद में बाहर आके कहते हैं कि हाँ हम सुनेंगे। ये साजिस्तन हो रहा है, ये जानबूझकर हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है क्या किसी एक धर्म विशेष द्वारा? ये लोग तो टारगेट बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ इनको ना ग्राम सरिया करके आगे से लेके पीछे तक उल्टा सीधे करके 5 मिनट के लिए बजरंगी भाइयों के लिए हवाले में कर दिया जाए, बस इनका राम राम हो गया। प्रशासन से तो उम्मीद हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन एक काम करता है, वो हर जगह मुद्दा ढूंढता है कि यहाँ से पैसा आ जाए, उगाही हो जाए कहीं से, प्रशासन छोड़ देता है। जैसे यूपी में योगी बाबा जी के हवाले है ना, एक भी जिहादी कायदा नहीं तोड़ता, वहाँ पर कानून नहीं तोड़ता, वहाँ पे सब संविधान मानते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि शरिया से चलेंगे। केवल इनके दुश्मन हिंदू ही हैं। अगर शरिया कानून मानना है ना तो पूरा शरिया कानून मानो। शरिया कानून में क्या, अगर चोरी करी तो हाथ काट दिए जाएंगे, ठीक है। अगर भाई बलात्कार करेगा तो आपको पता है क्या काट दिया जाएगा या मार ही दिया जाएगा। ये सारे कानून ये भारत में चाहते हैं, संविधान से तो चलना ही नहीं चाहते। अगर चलना चाहते तो भाई आधा शरिया क्यों ले रहे हो, पूरा ही ले लो ना। भी अपने हिसाब से अपना टर्म एंड कंडीशन लगा। ये देश है ना संविधान से चलेगा। यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है तो ये संविधान से चल रहा है। जिस दिन ये जैसे होता ना, एक आदमी 10 बच्चे पैदा करेगा, यही रणनीति चलती रही तो इनकी जनसंख्या बढ़ेगी धीरे धीरे करके। और ये प्रत्येक सनातनी को समझना चाहिए। अभी इलेक्शन का टाइम है, यहाँ 25 मई को इलेक्शन है दिल्ली में, ठीक है, हरियाणा में 25 मई को इलेक्शन है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों से यही आग्रह करना चाहता हूँ, अगर इन जिहादियों को सबक सिखाना है तो दिल्ली के अंदर भी मोदी जी को 7 सीट जिता के देनी है, और विधानसभा में भी हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। क्योंकि जब से केजरीवाल यहाँ आया है, ये मौलानाओं को इनको सैलरी दे रहा है, उसके सहयोगी को सैलरी दे रहा है। एक बात बताओ, हमारे पंडित जी मंदिर में साफ सफाई करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको सैलरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? देश के अंदर जो ये तुष्टीकरण चल रहा है ना, ये तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। ये तुष्टीकरण उसी दिन बंद होगा जिस दिन हिंदू जागृत होगा, सनातन जागृत होगा। जाति पाति में बटोगे टूट जाओगे। भाइयों हाथ है, इस एक एक उंगली ना पकड़ोगे तो तोड़ी जा सकती है। अगर ये मुक्का बनता है ना तो ये तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए भाई सारे भाई सभी सनातनियों से मैं एक ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, भाई सब एकजुट रहो। कोई जाति नहीं है हमारे सनातन में, है ना, कर्म के आधार पर जातियाँ बनती थी, जो जैसा कर्म करेगा वैसी जाति। एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री जब लाल किले से खड़ा होकर बोलता है, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूँ, वो खुलेआम ये बोलता है कि देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है।
अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यकों ने 1947 में इस देश का टुकड़ा धर्म के आधार पे करवा लिया। अब भी यही रणनीति चल रही है इस देश के अंदर, टुकड़े कर दो, बांट दो, तोड़ दो, काट दो, पाट दो। जिस दिन सनातन कमजोर होगा उस दिन इस देश का भी सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए सनातनियों बचो, अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात गीता का ये श्लोक है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब कोई ना कोई किसी न किसी रूप में मैं आऊँगा। श्री कृष्ण जी का ये भागवत में गीता का सार है और उसी रूप में मैं कहना चाहूँगा बजरंग दल भी वही सार के रूप में अपने हिंदुत्व और अपने अखंडता को बचाने के लिए आया हुआ है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारा पैसों को लेकर है। इनको पैसा मिलता है पीछे से और जाति के ऊपर होते हैं। जिस जाति की आप करोगे उसके हिसाब से पैसा है। सबसे ज़्यादा पैसा अगर आप ब्राह्मण समाज की लड़की को कन्वर्ट करते हो तो ज़्यादा पैसा है। फिर ठाकुर समाज, ऐसे करके अलग अलग समाजों के अलग अलग रेट तय है इनके। समाज जागरूक कैसे होगा, इसको रोका कैसे जाएगा, कोई सोल्यूशन इसका दिख रहा है क्या? इसमें जब तक जैसे हम लोग लगे हैं तो और लोग जुड़ते जाएंगे। सारे जब एक साथ जागृत होंगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ सब ठीक होंगे, सब जागृत होगा, सब ठीक होगा।